सर्दियों के मौसम में गुलाब की केयर एक काफ़ी क्रूशियल चीज़ हो जाती है, क्योंकि जो सर्दियों का मौसम है वो इंडिया में देखा गया है कि गुलाब के पौधों के लिए बहुत अच्छा सीज़न होता है, ग्रोइंग सीज़न होता है और बहुत अच्छी ग्रोथ इसमें देखने को मिलते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा आपसे, जो अगर आप फॉलो करेंगे विंटर के मौसम में अपने गुलाब के पौधे पे, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मेरा नाम अक्षय है और मैं आप सब लोगों का राइट गार्डनिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। देखिए, गुलाब का पौधा आप जैसे भी ग्रो कर रहे हैं, आप नर्सरी से लेके आ रहे हैं या आप खुद कटिंग से ग्रो कर रहे हैं, पहले तो कटिंग लगाने का जो सही मौसम होता है वो सर्दियों से पहले होता है। सितंबर अक्टूबर में इनकी कटिंग्स लगा दी जाती हैं और जब पूरा ग्रोइंग सीजन शुरू होता है नवंबर दिसंबर में, जब सर्दियां पड़नी शुरू होती हैं इंडिया में, तब ये फिर ग्रोथ पकड़नी शुरू कर देती हैं कलमें जो लगाई होती हैं गुलाब के पौधे की। अगर आप नर्सरी से बना बनाया पौधा लेके आ रहे हैं तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, आप लाके उसको अपने मनचाहे गमले में ग्रो कर सकते हैं। गुलाब के पौधे जनरली 80 से 100 रुपए में आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन प्राइस आपके लोकेशन पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ले रहे हैं और कितने का ले रहे हैं। वैसे छोटे पौधे थोड़े सस्ते मिल जाते हैं और बड़े ज़्यादा फूल या बुशी पौधे थोड़े महंगे मिलते हैं। तो जनरली रेंज यही रहती है। पौधा आप लेके आते हैं नर्सरी से, उसके बाद जहां लगाएंगे वो जो पॉटिंग मिक्स है, जो सॉइल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका जो मिक्सचर है वो कैसा होना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। उसका कॉम्पोजिशन, उसमें 30% आपने गार्डन सॉइल लेनी है, 40% आपने उसमें ऑर्गेनिक मेन्योर डालना है, वर्मी कंपोस्ट या गाय की गोबर की खाद आप यूज कर सकते हैं। बचा 30% उसमें आपने या तो आप कोकोपीट यूज कर सकते हैं या आप सैंड यूज कर सकते हैं। इस सारे के सारे पॉटिंग मिक्स को अच्छे से आप मिक्स करिए और अपने गुलाब के पौधे को इस पॉटिंग मिक्स में लगा दीजिए। आपने ये मेक श्योर करना है कि जो आपका जो पॉटिंग मिक्स है वो वेल ड्रेन्ड है और उसमें अच्छी एरेशन है। अच्छी एरेशन का मतलब उसमें जगहें हैं, उसमें स्पेस है, ताकि जो रोज प्लांट की रूट्स हैं वो ग्रो कर सकें आसानी से और उसमें कोई बाधा ना आ रही हो। अब आपने ये पौधे को अपने मनचाहे गमले में लगा दिया। दोनों ही गमले अच्छे रहते हैं, मिट्टी और सीमेंट दोनों के गमले अच्छे रहते हैं। आप ये सामने पौधा देख सकते हैं, ये हाइब्रिड वैरायटी है गुलाब की और मैंने इसको 10 इंची सीमेंट के गमले में लगाया हुआ है। और इसको अब आप ऐसी लोकेशन पे रखेंगे जहाँ पे कम से कम 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट इस पे पड़े। जो गुलाब का पौधा है वो एक लाइट डिमांडिंग प्लांट है और आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप इसको ऐसी लोकेशन पे रख रहे हैं जहाँ पे बहुत अच्छी खासी धूप इस पौधे को पड़ती हो। अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो तो ये काफ़ी अच्छी और काफ़ी ज़रूरी रिक्वायरमेंट ये हो जाती है। गुलाब के पौधे को सर्दियों में ग्रो करने से पहले थोड़ी सी कटाई छटाई की जरूरत पड़ती है। सितंबर या अक्टूबर के महीने में आप कर सकते हैं। ऊपर से थोड़ी थोड़ी कटाई छटाई कर सकते हैं, जैसे ये ब्रांचेस काट दी, ये ब्रांच काट दी। तो इससे होता क्या है, नई स्टेम ग्रोथ होती है और उसमें फिर जितनी ज़्यादा स्टेम्स होंगी उतने ज़्यादा बड्स बनने की संभावना बनती है और उतने ज़्यादा ही फ्लावरिंग होने की जो होती है वो गुंजाइश बन जाती है। अब बात करते हैं वाटरिंग के बारे में। देखिए, गुलाब का पौधा जैसे कि मैंने बताया कि एक सन लविंग प्लांट है और जबकि एक सन लविंग प्लांट है, अब इसको ऐसी लोकेशन पे रखेंगे जहाँ पे 6 से 8 घंटे की धूप पड़ रही है तो मॉइस्चर बहुत जल्दी पौधे का सूखेगा। तो जाहिर सी बात है वाटरिंग की भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी इस प्लांट में। और आपने एक वाटरिंग शेड्यूल बनाना है जिसमें रेगुलरली आप अपने गुलाब के पौधे को वाटरिंग कर रहे हैं, जिसमें आपने कोई भी गैप नहीं रखना। और इस वाटरिंग शेड्यूल के हिसाब से आपका जो प्लांट है धीरे धीरे अडेप्ट हो जाएगा और आप देखेंगे कि जो धीरे धीरे मॉइस्चर अवेलेबल है मिट्टी में वो अपने आप प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है और ज़बरदस्त फ्लावरिंग ग्रोइंग सीजन के दौरान कर रहा है। अब बात कर लेते हैं इसकी फर्टिलाइजेशन के बारे में। इसमें कोई भी वेल बैलेंस फर्टिलाइजर आप डाल सकते हैं। एनपीके या डीएपी, एनपीके 19-19-19 या 20-20-20 रेशो वाला फर्टिलाइजर काफ़ी अच्छा रहता है गुलाब के पौधों के लिए। इसके साथ आप डीएपी के 4 से 5 दाने हर 15 से 20 दिन में यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों केमिकल खाद हैं। अगर आप केमिकल खाद यूज़ नहीं करना चाहते, जबकि ये फास्ट रिलीज फर्टिलाइजर्स हैं, बहुत जल्दी सॉइल में अपना न्यूट्रिशन रिलीज करते हैं, आप ऑर्गेनिक खाद भी यूज़ कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं लिक्विड सीवीड एक्सट्रैक्ट। लिक्विड सीवीड एक्सट्रैक्ट एक ऐसा खाद है जिसमें 61 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके गुलाब के पौधे को चाहिए, जैसे कि मैग्नीशियम, बोरॉन, कैल्शियम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैक्रो न्यूट्रिशन खाद में नहीं होती, माइक्रो खाद जैसे लिक्विड सीवीड एक्सट्रैक्ट है उनमें होती हैं। तो ये भी हर 15 से 20 दिन में आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं अपने गुलाब के पौधे में और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैं खुद ये खाद इस प्लांट में यूज़ करता हूँ। अब बात कर लेते हैं इसमें किस तरीके के कीड़े मकोड़ों का अटैक होता है। दोस्तों, इसमें एफिड्स और स्पाइडर माइट्स का बहुत फ्रीक्वेंट अटैक होता है। तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप इसमें रेगुलरली नीम ऑयल कॉन्सेंट्रेट का स्प्रे कर रहे हैं, ताकि ये सारे के सारे जो बग्स हैं जो बड़ी फ्रीक्वेंटली बड़ी आसानी से इस पौधे में अटैक कर देते हैं, वो उनसे ये पौधा बचा रहे। और बचा रहेगा तो प्लांट अच्छी तरीके से ग्रोथ करता रहेगा, अच्छी तरीके से फ्लावर लाता रहेगा, अच्छी तरीके से फॉलिएज ग्रोथ भी करता रहेगा। और आप देख सकते हैं इसमें फॉलिएज ग्रोथ अच्छी हो रही है, लीव्स भी हेल्दी हैं और अभी फूल भी बनना शुरू हो गया है। तो ये चीज़ें आप फॉलो करिए सर्दियों के मौसम में अपने गुलाब के पौधे में। और अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा मल्चिंग भी कर सकते हैं। ऊपर आप सूखे पत्ते डाल सकते हैं या ऊपर मल्च अलग से बनते हैं पत्तों के, या दूसरे मल्च बने बनाए आते हैं मार्केट में, वो मल्चिंग कर सकते हैं। उससे क्या होगा, मॉइस्चर बहुत जल्दी वो नहीं होगा, इवेपोरेट नहीं होगा
उससे होता क्या है कि आपका जो ज़रूरत से ज़्यादा पानी देने का जो खतरा होता है गुलाब के पौधे में, वो थोड़ा बच जाता है। तो इससे क्या होता है, ओवर वाटरिंग बच जाती है गुलाब के पौधे में, और रूट रॉट होने का और बाकी फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा भी थोड़ा सा कम हो जाता है। तो मल्चिंग से काफ़ी फायदे होते हैं सर्दियों के मौसम में, आप कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके के इफेक्ट्स आपके गुलाब के पौधे में पड़ रहे हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको जो बताई, आप सर्दियों में अपने गुलाब के पौधे में फॉलो करिए और मुझे फिर कमेंट करके बताइए कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा गुलाब के पौधे को ग्रो करने का। और इस वीडियो के बारे में अगर कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट करके बताइए, मैं आपको उनका जवाब दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी गुलाब का पौधा ग्रो कर सके टिप्स को फॉलो करके। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें, ताकि रेगुलरली ऐसे ही प्लांट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए फ्रेंड्स। थैंक यू। गुड बाय।